नमस्कार मित्रों, मन की आवाज़ बाई संजू शरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण कुछ अपनी डायरी में लिखी हुई बातों को आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूँगी। और मेरी जो शीर्षक होगी, डायरी भी कुछ कहती है। जी हाँ, मेरी सहेली थी, ये एक संस्मरण है। मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था अनुपमा। और हम सहेलियां मिलकर आपस में बातचीत किया करते थे, अपनी परेशानी, दुख तकलीफ़। स्कूल को वो मेरी स्कूल के दिनों की फ्रेंड थी और ऐसे ही हम लोग आपस में बात किया करते थे। मुझे बचपन से ही डायरी लिखने का शौक़ था और उसकी कुछ बातों ने मेरे हृदय को छू लिया। आज मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष लाना चाहूँगी। और मैंने लिख दिया कि मेरी आज का जो शीर्षक है, मेरी डायरी। जी हाँ, डायरी भी कुछ कहती है। बात उन दिनों की है जब मेरी सहेली क्लास 8 में पढ़ती थी। हम लोग दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कोएड का स्कूल था। तो उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जब वो स्कूल ग्राउंड में लंच के समय जब स्कूल ग्राउंड में घूमती हुई अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी, तभी एक लड़का आता है और वो अनजाने बस उसे धक्का मार देता है साइकिल से और कहता है आई एम। लड़की जब गुस्साती है, मेरी फ्रेंड जो है वो गुस्सा जब करती है तो वो कहता है कि आई एम सॉरी। और उस दिन से उस बेचारे का नाम पता चल गया, आई एम सॉरी। मैंने लड़कियों में वो फेमस हो गया कि देखो देखो सॉरी जा रहा है। कोई नाम नहीं उसका जानता था, कुछ भी नहीं, और वो मेरे क्लास से सीनियर भी था। तो उस समय की कुछ ऐसी बातें होती है, आप मतलब आज के समय और आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले की बात, जब स्कूल में लोग हैं तो उस समय का लाइफ थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा रूहानी सा। और एक किसी भी रिश्ते में एक मतलब छोटा सा कोई सॉरी बोल दिया तो लगता था कि अरे वाह क्या बात है। सॉरी वर्ड, थैंक यू वर्ड उस समय बड़ा मायने रखता था। अरे वो थैंक यू बोल रहा है, वो सॉरी बोल रहा है, क्या बात है, उसके मन में क्या है, इस तरह की बातें हुआ करती थी। तो मेरी सहेली उस चीज़ को भूल गई, हम लोग भूल गए। हम लोग आराम से क्लास, जिस समय धक्का मारा था उस समय वो क्लास 7 में हम लोग थे। फिर क्लास 8 में आए। क्लास 8 में आने के बाद क्या हुआ कि एक दिन हम लोगों ने, मेरी सहेली और मैंने, क्लास बंक करके सिनेमा देखने गए। पास में ही एक मूवी था, वहाँ हम लोग, मूवी हॉल था, वहाँ हम लोग ने गया, मूवी देखने गए। अचानक से हम लोग की नज़र, जो मेरी मेरी फ्रेंड की नज़र जो पड़ती है एक दूसरे सीट पे, तो वहाँ वही सॉरी महाराज खड़े थे। और सॉरी भी इसको देख रहा था, वो भी उसको देख रही थी, क्योंकि वो भी क्लास बंक करके आया था तो उसकी भी चोरी पकड़ी गई। और हम लोग तो क्लास बंक करके गए ही थे, तो हम लोग की भी चोरी पकड़ी गई। लेकिन कहते हैं ना कि आकर्षण था या प्रेम था। लेकिन दूसरे दिन जब वो स्कूल में जाती है और लंच के टिफ़िन के वक्त, हम लोग का स्कूल के बाहर एक गेट था, गेट पे सब चाट, पपड़ी, आलू कट, सारी चीज़ खाते थे हम लोग, अमरूद हुआ। तो वहाँ उस लड़के को देखा तो मैंने सहेली को बोला, देख देख तुमको घूर रहा है। उस समय 13-14 साल की उम्र, क्या मतलब, इस सब एक अजीब सा लगता था। आज के समय से बहुत ही अलग था, जो नेचुरल था, वास्तविक था। मेरी सहेली भी उसे देखती है और उसका रोंगटे खड़े हो जाता है। लेकिन ये एक सिलसिला चलता रहा। जब स्कूल में 3rd पीरियड में वो निकलता था तो हम लोग उसको देखते थे। फिर पानी जब पीने जा रहे उस समय मिलते थे। कोई किसी से कोई बात नहीं। वो सचमुच में मेरी सहेली, क्या वो 8वीं क्लास का जो पीरियड था वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था और हम लोग भी बहुत इंजॉय करते थे। हम लोग जैसे ही वो गुजरता था, काफ़ी लंबा लड़का था और वो काफ़ी गुजरता था, तो हम लोग का देख 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 सॉरी जा रहा है। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि उसका नाम राजेश मिश्रा है। तो एक दिन वो निकला इसको अथी से पानी पीने, 3rd पीरियड में हम लोग भी निकलते थे। तो क्या हुआ कि वो लड़की को देखा, लड़की को देख के हल्का सा स्माइल किया। ये डर के मारी मेरी फ्रेंड, उसका शरीर कांपने लगा, पर वो अंदर से खुश थी काफ़ी। उसे लगा कि वो उसे बहुत प्यार करता। वो डूब गई, वो एक तरफा प्यार में वो लड़की डूब गई।
और कैसे वो 8वीं क्लास का जो साल था वो गुजरते गया। बंगाल का स्कूल था। गर्मी छुट्टी के बाद में वो लड़का है 10वीं में पढ़ता था और ये 8वीं में थी। तो जब वो गर्मी छुट्टी बाद में ना वो ग्राउंड में जब एक दूसरे से नज़र मिलती है तो वो लोग दोस्त के साथ गाना गा रहा था, अब के बीच कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। ऐसे करके समय कट गया और समय कट गया। वो प्यार था क्या था नहीं था, लेकिन एक आकर्षण था। एक बार वो भिड़ गई थी लड़कों से तो उसने उसे बचाया था। वो लंबू लड़का जो था राजेश मिश्रा बचाया था। एक दिन कोई उसे बोला कि देखो ना, सो राजेश पूछता है कि तुम किस जात की हो। तो लड़की थोड़ी सी बदमाश थी, थोड़ी नॉटी थी। बोल देना हम चमार जात के हैं, मैंने हम जूता सिलाई करते हैं, हमारे परिवार के लोग मजाक में कर, जबकि वो उस जाति की नहीं थी। समय गुजरते देरी नहीं लगता, धीरे धीरे समय गुजर गया। उन लोग का टेस्ट शुरू हो गया, सबका एग्ज़ाम शुरू हो गया और राजेश के प्यार में वो पड़ती गई। वो उसके दिमाग में, उस लड़की के दिमाग में राजेश का एक तरफा प्यार बस गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे करके वो स्कूल से चला गया। स्कूल में फेयरवेल था, तब वो आया स्कूल में। तो हम लोग सब वॉलेंटियर बन के स्कूल का कार्यक्रम में थे हम लोग, तो वो भी मुस्कुराया। लेकिन उसके बाद दोनों की भेंट नहीं हुई। लेकिन वो लड़की ऐसी थी साइको कि उसके प्यार में उसने अपने पूरी जीवन में किसी लड़कों का तवज्जो नहीं दी और अंत में माँ बाप के कहने पे शादी कर ली। लेकिन आज भी उसके मन में एक कसक है कि काश वो कुछ कहता। अगर मेरी ये संस्मरण अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।